सदर ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं वो ईरान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं और दूसरी तरफ मुसलसल सख्त हमलों की धमकियां दे रहे हैं और ईरान को कीमत चुकाने का कह रहे हैं। क्या वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएंगे? देखिए, अभी तक के हालात तो ये बताते हैं कि नहीं कर पाए हैं और हुँ, फ्यूचर में ज़ाहिर है किसी के पास भी क्रिस्टल बॉल नहीं है। अगर यही हालात रहते हैं और साल डेढ़ साल चलते रहते हैं तो कौन घुटने टेकता है, अभी फ़िलहाल कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दुःख इस बात का होता है कि एक मुआहिदा जिसके तमाम जो हैं बातों पर दोनों फरीक राज़ी हो चुके थे और उस मुआहिदे का हो जाना जो है उसमें कोई रुकावट नहीं थी। हुँ, लेकिन फिर ट्रंप जो हैं वो फिर नहीं अपनी स्पाइन दिखा पाते लास्ट हम्म। मिनट पे हम्म। और उनको बॉक डाउन किया गया और वो दोबारा से जो है वो उस जंग के अंदर बुरी तरह से धँस गए हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं कि हमने जितना हमला करना था कर लिया, जी। अब हमारी तरफ से बस है। तो ये ऐसा थोड़ी होता है कि बस अब मैं खेल में हूँ, मैंने खेल लिया, हुँ, मैं थक गई तो मैं बस और अब आप जो हम्म। है लेकिन जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो फिर वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा करती हैं। दूसरा फ़रीक बॉक्सिंग मैच में पंचिंग को इसलिए नहीं रोक देता कि एक पार्टी कह रही है मैं मेरी मैं बस है। यस, यस, तो ये बिल्कुल अजीब एग्री। किस्म के आपको बिज़ार नॉनसेंसिकल रिमार्क्स और इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने में मिलती हैं। जिससे ये और मुश्किल हो जाता है कि ये जियोपॉलिटिक्स है या कोई कबूकी थिएटर है और इस हुँ, पे आपने एनालिसिस करना क्या है और किस चीज़ का करना है। जिन पे हम भरोसा या तकिया करके बैठे होते हैं कि ये वो लोग हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। जी। जब उनके अंदर आपको बेसिक कॉमन सेंस भी नज़र नहीं आती, जी। इवन रूम टेम्परेचर लेवल की कॉमन सेंस भी नहीं नज़र आती, तो फिर बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपको इस एग्री। बात का ये खदशा लग जाता है कि आखिर इस दुनिया को चला कौन रहा है और अगर ये ऐसे ही चलती रहेगी तो ये डिसऑर्डर फिर जाएगा किस तरफ?